हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए प्लेटफॉर्म का जो बुक आया हुआ, जिसमें जीके और जीएस के टोटल 22 सेट दिया हुआ इस बुक में। जिसमें देखिए जीके के टोटल 50 प्रश्न पूछे गए हैं और साइंस के टोटल 25 प्रश्न जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते थे उसी तरह हर एक सेट दिया हुआ है। इस बुक में टोटल हम 11 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने उस सेट को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए, आज इस वीडियो में हम सेट नंबर 12 को देखेंगे। अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला प्रश्न है, किसी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सती का उद्घाटन किस राज्य के 32वें जिले के रूप में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। किसे? छत्तीसगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ राज्य का जिला नियुक्त किया गया है। अगला है, जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। अगला है, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान। कौन हो जाएगा? जापान। अगला है, लोयक्स की खान बादाम पहाड़ किस जिले में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। कहाँ पे? ओडिशा राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। एक में है लद्दाख, दूसरा है जास्कर, फिर है काराकोरम, फिर है पीर पंजाल। तो इसका उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। कौन करता है साझा? पाकिस्तान करता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMPC। क्या कहा जाता है? IMPC। अगला है, भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशाने पाकिस्तान किसे मिला था? ये हो जाएगा आपको मोरारजी देसाई को। किसे मिला था? मोरारजी देसाई को मिला था। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवलेखन पुरस्कार। कौन हो जाएगा? नवलेखन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें देखिए, एक तरफ दिया हुआ बुकर पुरस्कार के विजेता, दूसरी तरफ है उपन्यास, यानी कौन सा उपन्यास के लिए किसे बुकर पुरस्कार दिया गया है? पहला में अरुंधति राय। अरुंधति राय को कौन सा दिया गया है? कौन सा बोला इसमें से सुमलित है? देखिए, इसका है द गॉड ऑफ स्माइल थिंग, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है किरण देसाई, द इनहेरिटिंग ऑफ लॉस, ये भी सही है। तीसरा है सलमान रुश्दी के लिए मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला, ये भी सही है। चौथा है देखिए BS नायपाल के लिए एन फ्री स्टेट, ये भी सही। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का सभी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। अगला है, पहला US टेनिस टूर्नामेंट किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। तेजस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। क्या है? लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना में। कहाँ होगा? तेलंगाना। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे? तो ये हो जाएगा आपको त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में हुआ है। अगला है, भारत में दूषणात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 में। अगला प्रश्न है 19 नंबर, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनु। कौन हो जाएगा? मनु हो जाएगा। अगला है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छठ पूजा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान
नृत्य संघ यानी कि इस्कॉन की स्थापना किसने की है? तो ये हो जाएगा आपको भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र को किससे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गार्डन। किसे? गार्डन। अगला है सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट डैश में स्थित है? ये हो जाएगा आपको पश्चिमी में। कहाँ पे? पश्चिम में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? ये हो जाएगा आपको जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCEA ने खरीद मौसम 2020-21 के लिए कपास यानी कि रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर कितना प्रति कुंटल कर दिया है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 5825 प्रति कुंटल। अगला है आगरा नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ये हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला है अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था कहाँ किसके द्वारा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहांगीर ने। किसे? जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुशासन राज्य की घोषणा करके। अगला है निम्नलिखित का सही जोड़ मिलाएं। देखिए इसमें पहला है 1950 से 64 के दौरान भारत विदेश नीति का लक्ष्य। इधर एक तरफ में दिया हुआ तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए। उसके बाद देखिए दूसरा में दिया हुआ है ये सब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 2 3 4 1 हो जाएगा। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्विवेही। क्या हो जाएगा? द्विवेही। अगला है नापिडाय निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगा? नापिडा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित भाषाओं में से किसको या किनको सरकार ने क्लासिकल भाषाएं घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इसका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 और 3 यानी कि तेलुगु और कन्नड़ को हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम कचहरी। क्या हो जाएगा? ग्राम कचहरी। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षर अभियान कब शुरू की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2017 में किया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षर अभियान। अगला प्रश्न है बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा गांव मेरा गुड़ावा अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम योजना चलाया गया था? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये दोनों शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 39, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यतो धर्मास्त जय। अगला है अरुण बरुण तमूर नदी डैश नदियों की प्रणाली का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आपको कोसी का। किसका? कोसी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह त्रिज्या के संदर्भ में सबसे छोटा बोना ग्रह है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेरस। कौन हो जाएगा? सेरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, त्रिपुर दर्रा कहाँ अवस्थित है? त्रिपुर दर्रा जो है यहाँ कहाँ पे अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल हिमालय में। अगला है भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1968 ईस्वी में। कब पेश किया गया था? 1968। अगला है जनरल माइकल और डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? ये हो जाएगा आपको उधम सिंह ने। किसे? उधम सिंह ने मारी थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? ये हो जाएगा आपको जेरीमेंडरिंग। क्या हो जाएगा? जेरीमेंडरिंग। अगला प्रश्न है 46, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। या क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ये हो जाएगा आपको चंबल नदी का। किसका? चंबल नदी। अगला है 48 नंबर में निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है?
तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सतलज का। किसका? सतलज। अगला है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को। अगला प्रश्न है एक चित्र पराया पड़ता है किस दिन को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। किसे? 22 मार्च। अगला है 51 जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको क्वथनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वथनांक। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 52 वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो क्या कहते हैं उसे? ये हो जाएगा आपको ऑल्फैक्टरी संकेतक। क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 54 विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपको फ्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूज। अगला प्रश्न है 55 नंबर निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किया गया कार्य बट्टे विद्युत धारा इंटू टाइम हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अस्त होते सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण से नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 57 परजीन गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन हो जाएगा, एल्बुमिन। अगला है 58 द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण क्या है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग करके 44 ग्राम CO2 निर्माण करता है। ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रसंख्या 59 NaCl घोल में लवण का सांद्र बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपवर्तनांक का। किसका? अपवर्तनांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदली जाती है। तीसरा कथन है ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 60 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। इनमें से 1 और 3 कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न 61 नंबर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तभाग प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ये हो जाएगा आपको प्रकाश के पटकिरणन का। किसका? प्रकाश के पटकिरणन का महत्वपूर्ण उपयोग है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10.5 होता है। कितना? 10.5। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 63 जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपवर्तनांक एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन हो जाएगा? अपवर्तनांक एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अगला है कीटों के कुछ वर्णकों में कुछ 17 गुणसूत्र तथा अन्य 8 गुणसूत्र होते हैं। 17 एवं 18 गुणसूत्र धारण करने वाले जीव कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रमशः नर व मादा होते हैं। क्या होते हैं? नर व मादा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला है एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Tm। क्या हो जाएगा? Tm। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 68 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है प्रकाश डैश में संचारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीधी रेखा में। अगला है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और धातुएं धनायन बनाती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है विसर्जन नली में कैथोड किरणें को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.001 mmHg हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर एप्सम लवण इसका उपयोग है कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Mg। क्या हो जाएगा? Mg हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसंख्या 73 सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग
जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिमंडल या कोरोना हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, बोल रहा आविष्कारक एक तरफ है, दूसरी तरफ आविष्कारक करता, यानी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा जेम्स वाट, यानी 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद रेल इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो ये हो जाएगा आपको स्टीफेंस ने किया है। दूसरा है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये हो जाएगा डैमलर ने किया है। उसके बाद रॉकेट इंजन का ये किया है गोडार्ड ने। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74 का, यानी कि 3, 1, 2, 4 हो जाएंगे। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिकेडी युकावा ने किया है। किसने? हिकेडी युकावा। देखिए अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक कीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।